नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बच्चों को बचपन में सिखाई गई बात भविष्य में काम आती है। बच्चों की पहली गुरु माँ होती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है जिससे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ती है। बच्चों की पहली पाठशाला परिवार होती है और पहली गुरु माँ होती है। वो अपने बच्चों को जो भी सीख देती है वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ होती है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं यानी कि सिया और मेरी सहेली रिया, हम दोनों घर का सामान लेने बाजार गए। वहाँ हमने कुछ ऐसा देखा कि हम उसे कभी भूल नहीं सकते। हम दोनों घर का सामान लेकर दुकान के बाहर घर जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के उस पार एक बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ के साथ वहाँ उनके कामों में हाथ बटा रहा था और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा था। मैंने रिया को लेकर उस बच्चे के पास गई और देखा कि वह अपने दुकान के सामानों को अरेंज कर रहा था। हमें देखते ही बहुत ही प्यार से हमारा स्वागत किया और पूछा, आपको क्या चाहिए? मैंने पूरी दुकान पर नज़र घुमाई और देखा कि उसकी माँ वहाँ नहीं थी। पूछा तो पता चला कि उसकी माँ अभी घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। रिया ने बच्चे का नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम रोशन है। हमने देखा कि उसकी दुकान में एक बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता था। मुझे और रिया को दोनों को बहुत पसंद आई। हमने पूछा, ये गुलदस्ता कितने का है? तो उसने कहा कि 450 का। मैंने पूछा, ये गुलदस्ता आपने बनाया है? तो बच्चे ने बोला, यह माँ ने बनाया है। और उसने ये भी बताया कि यहाँ पर जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं और उस पर जितनी भी कारीगरी आप लोग देख रहे हैं, सब मेरी माँ ने अपनी मेहनत से बनाई है। हम दोनों उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैंने और रिया ने और सामान लिए, फिर हमने उसे सामान के पैसे दिए और निकल गए और ऑटो रिक्शा का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में ऑटो आ गई। हम जैसे ही बैठने जा रहे थे तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैं पीछे पलटकर देखी तो वो रोशन है। दौड़ता हुआ हमारे पास आया और बोला, आंटी आपके पैसे। मैं और रिया एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मैंने बोला, कैसे पैसे? मेरे नहीं हैं। तब रोशन ने बोला, अभी आप मेरे दुकान से जो सामान लिए उसमें आपने ज़्यादा रुपए दे दिए थे, वही आपको वापस करने आया हूँ। तभी रिया ने कहा, आप तो रख लो, हमें पता है हमने ज़्यादा रुपए दिए हैं आपको, क्योंकि हमें आपका काम अच्छा लगा इसीलिए। तब रोशन बोला, आपको हमारा काम अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, पर हम ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते, माफ़ कीजिए। मैंने बोला, आप इन रुपयों से कुछ अपने लिए ले लेना। तब रोशन ने जो बात कही वो दिल को छू गई। उसने कहा, माँ हमेशा कहती है हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से हम जो कुछ भी कमाते हैं वो बहुत है, क्योंकि वो हमारी मेहनत की है। चाहे वो कम हो या ज़्यादा, उसमें जो सुख मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। हमें आपकी दया नहीं चाहिए। आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारी दुकान आइए और आपको जो भी सामान पसंद आए ले जाइए। ये बात रोशन ने बहुत प्यार से मुझे और रिया को समझाई। फिर रुपए देके वो वहाँ से चला गया। रिया ने मुझसे कहा, कितनी अच्छी तरह से अपनी बात को बोल के चला गया और सामने वाले को तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने कहा, इतनी सी छोटी सी उम्र में कितना समझदार है। वो चाहता तो उन रुपयों से अपने लिए कुछ ले सकता था, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी माँ की सीख याद है। उसे मेहनत की कमाई का एहसास है। उसने अपनी माँ को मेहनत करते देखा है। रिया ने कहा, हमें भी अपने बच्चों को मेहनत का पाठ पढ़ाना होगा ताकि उन्हें भविष्य में कभी तकलीफ ना हो। हम उन्हें कुछ भी नहीं करने देते, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मेहनत करना क्या होता है। अभी से जड़ मजबूत होगी तभी पेड़ मजबूत होगा और भविष्य में
अच्छा फल मिलेगा। मैं रिया की बात से सहमत हूँ। सच कहते हैं लोग, माँ पहली गुरु होती है बच्चों की। आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।